हेलो गाइस, सीमा अचानक वीडियो बना रही थी। अचानक डॉक्टर आइना। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं भाई गुलाम हैदर और शाहिद भाई के तरफ से, क्योंकि इन्होंने ना कुछ जो बातें हैं लाइव में आके रखी है। यहाँ पे कुछ नया अपडेट आया हुआ है केस के अंदर, और जो मोमिन मलिक सर कुछ कागजात हैं वो गुलाम हैदर को पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान। तो शाहिद भाई हैं, बिल्कुल इनके साथ खड़े होते हैं एक अच्छे इंसान की तरह, और सच के लड़ाई में इनके साथ है गुलाम हैदर के। तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि मैं मोदी जी से, योगी जी से भारत में आप क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को लेके। तो देखिए, बच्चों को लेके तो गुलाम हैदर शुरू से ही आवाज उठा रहे हैं कि योगी जी मोदी जी के हाथ पैर हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है, भारत के लोगों से हाथ जोड़ते हैं कि भाई मेरे बच्चे किसी तरीके से मुझे दिला दो। और आज तक से बच्चों का मतलब बातें नहीं हुई है, और कुछ इस तरह से इनका जो बातें थी। और सबर, सबर बहुत बड़ी चीज होती है कि नहीं? हर एक इंसान की बस की बात नहीं होती है सबर रखना। लेकिन यहाँ पे जो गुलाम हैदर है वो सबर के नाम पे तो भाई दरिया दिल बोलूंगी मैं, क्योंकि बहुत दरिया दिली दिखा दी है। 2 साल का वक्त कम नहीं होता है अपने बच्चों को लेके, और वो भी किसी दूसरे मुल्क में है। इनके बच्चे समझ लो भारत में है तो ठीक है, और अपने बच्चों से ये सिर्फ वीडियो के जरिए अपने बच्चों से मतलब सामने देख पाते हैं उनको। ऐसे आमने सामने तो इन्होंने 4-5 साल से नहीं देखा है अपने बच्चों को। लेकिन ये सारी चीजें मायने रखती हैं कि सबर बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सबर रखे हैं वाकई में। सबर के नाम पे तो सलाम है इनको, मैं बोलूंगी, ठीक है। और बेचारे कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जब से इनको पता चला है इनके बच्चे हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जैसे इसकी पत्नी जो सीमा हैदर है वो लेके आ गई है गैर कानूनी तरीके से, जब से आवाज उठा रहे हैं बेचारे, है ना। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए छोटी सी क्लिप लगाती हूँ। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। तो शाहिद भाई का क्या कहना है और गुलाम हैदर भाई का क्या कहना है, यहाँ पे ये सारी बातें हम सुनेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। माशाल्लाह। क्या हालचाल है आपके? कब से आपका वेट हो रहा था, फिर हम आए थे थोड़ा सा, फिर मेरे ख्याल में कमेंट्स रुक गए थे, दोबारा आना पड़ा। हाँ, माज़रत, असल में मैं समझ रहा था कि आपका कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन मैंने देखा तो आपने 10 मिनट पहले भी किया हुआ था, फिर अभी किया तो मैंने एकदम देखा था। मैं मतलब माज़रत चाहता हूँ आपसे, थोड़ा देर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। और कैसे, ठीक हो? तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक-ठाक, फर्स्ट क्लास, सेट है। कैसे जा रहा है आप रमज़ान बताइए? शरीफ? रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो बाज़ दफ़ा इंसान ठीक-ठाक? में ऐसा लगता है कि अपनों का सताया हुआ होता है, तो बाज़ दफ़ा जो चेहरे की रौनक है वो उड़ जाती है। थोड़ा-सा मिज़ाज चेंज हो जाते हैं। बाज़ अपने तकलीफ दे देते हैं जाने-अनजाने, तो महसूस नहीं होता, लेकिन अल्लाह ज़ाहिर है खैर फ़ील तो होता है इंसान। करती है। जी हाँ, आप जी, बताएँ? और उसका आपको जी पता होता है कि वो बिल्कुल। दुश्मन है, तो वो जितने भी आपको तकलीफ देगा, दुःख देगा, सदमा देगा, कुछ भी करेगा, तो आपको उसका दुःख नहीं होगा, ज़ाती तौर पर दुःख नहीं होगा, आप उससे फाइट करेंगे, आप उसका मुकाबला करेंगे। जी, लेकिन जो अपना मन के आपको दुःख देगा, तकलीफ देगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो आपको सदमा लगेगा, आपको तकलीफ होगी। वो फिर आपको बिल्कुल, बाज़ बीमारी में हाँ, मुब्तला कर देता है, बाज़ दफ़ा आपको तकलीफ में मुब्तला कर देता है, आपको अनजानी चीज़ों में मुब्तला कर देता है। तो मैं उस लिहाज़ से आपसे कह रहा था कि देखिए, एक दुश्मन है, जो खुला दुश्मन है, जिसके बारे में हम सबको मालूम है। और कुछ लोग अपना होने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अपने नहीं होते। तो मैं उस लिहाज से कह रहा था। बाकी आपके जहाँ बच्चों की बिल्कुल। देखिए बात करें हैदर भाई, मैंने कल परसों भी कहा कि देखिए जी, लोग कहते हैं कि यार वो हैदर गुस्से में आ जाता है, इस तरह की बातें करता है, आप लोग भी आते हैं, लाइव में इस तरह की आके बातें करते हैं। तो हैदर भाई देखिए, आज का ज़माना है, आज इस टाइम आप कोई जानवर आपकी भेड़, बकरी, भैंस, गाय, कोई भी, चंद लम्हे के लिए आपकी नज़रों से ओझल हो जाए, तो आप बताएँ कि उस फैमिली का क्या हाल होता है? कितनी तकलीफ होती है उसको, क्या? ठीक है? और जी, जिसके 4 बच्चे हैं, उसमें 3 बेटियाँ हैं, तो उसके बंदे के अंदर एक-एक पल-पल उसके लिए कितना मुश्किल गुज़र रहा होगा, कितना उसके लिए परेशानी होगी। अब हम तो चाहते हैं कि हैदर भाई सबको आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और यूँ झुक-झुक के मिलते रहें, आप भी महान हो, आप भी महान हो। लेकिन हैदर के अपने दिल पे क्या गुज़र रही है, ये हम नहीं सोचते। भाई जिसके 4 बच्चे हैं, वो असलियत में कभी भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो जाए।
उसके लिए हैदर बात ना करे, या हैदर को जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग समझते हैं कि हैदर के हक में हमें आवाज उठानी चाहिए, वो हकायक में बात ना करें। बस बात करनी है क्या है, चापलूसी, चापलूसी। वो भी महान है, वो भी महान है, वो भी महान है, वो भी महान है। भाई सभी महान है। मसला ये है कि गुलाम हैदर के बजाय किसी और का एक बच्चा, उसकी एक दिन नजरों से ओझल हो जाए, पागल हो जाते हैं लोग। आपको पता है कि लोग हार्ट अटैक हो जाता है। अब यहाँ 4 बच्चों के 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और जिनका मजहब तब्दील करने का खबरें आ रही हैं, जिस तरह जिनके साथ जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, दुनिया देख रही है। उस पर कोई हैदर भी बात ना करें और फैक्ट्स के ऊपर कोई और भी बात ना करें। तो अब आप भी बताएं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी बताएं कि क्या ये गुनाह का काम करते हैं अगर ये खामियों के ऊपर तस्करा करते हैं। कहते थे कि गुलाम हैदर को जो है वो कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। तो भाई कोर्ट से रजू किए हुए शुरू के 5-6 महीने आप छोड़ ही दें, 1.5 साल से तो अदालतों के धक्के ही तो खा रहे हैं। आपके वकील मोहम्मद मलिक साहब जो है 1.5 साल से अदालतों में जा रहे हैं। वो अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है, जो ऑर्डर हो रहे हैं, क्या उन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? क्या आपकी बच्चों से बात कराई गई है? क्या आपको लगा है कि आपके बच्चे आप तक पहुंच सकेंगे? आप तक कोई एक मिस कॉल, कोई राब्ता किया गया है? किसी भी जो गवर्नमेंट का कोई लेवल का कोई बंदा हो, कोई प्राइवेट हो, कोई आपको कहे जी गुलाम हैदर ये आपकी आज बच्चों से बात हो रही है, या आज आपके बिहार पे हम बच्चों से मिल के आए हैं, आपके बच्चे महफूज हैं, किसी ने आगे यकीन दिलाया है? ठीक है, लोग कहते हैं छोटी सी बातें करते हैं। भाई मसला यही है कि आपने तो कभी नहीं धमकी दी ना कि मैं उसको ये कर दूं, वो कर दूं। आपने कहा जी मुझे इंसाफ चाहिए अदालतों से, कानून से। तो आपका कानून, संविधान पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, क्या कहता है? ठीक है, आप उस हिसाब से इंसाफ मांग रहे हैं, उस हिसाब से अपने वकील की है, उनका हम शुक्रगुजार हैं, मोहम्मद मलिक साहब का, अंसार बनी साहब का, जिन्होंने एक बड़े अच्छे दिल के साथ, जहां पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, वहां इन्होंने आके आपको सपोर्ट किया, इन्होंने आपके मुफ्त केस लड़ा, आपकी हर तरह से उन्होंने ताउन किया, हर तरह से। लेकिन उन्होंने जो अदालतों से ऑर्डर लिए हैं, उन पे कितना फीसद अमल हुआ, कितना फीसद जो है वो आपको रिलीफ मिला, कितना फीसद आपकी उम्मीद मजीद जागी कि जी चले जी मैं बहुत कम दूरी पे रह गया हूँ बच्चों से? तो आप जरा बता दीजिए, ठीक है, पब्लिक को तो आप बताइए नहीं, कितना। बिल्कुल भी नहीं। हमें तो वही लगा जहाँ हम थे, शायद भाई 2 साल से पहले वही थे, आज भी हमारे हिसाब से हम उधर ही है। हाँ, अगर हमें लगता है कि हाँ कुछ काम आगे बढ़ गया, इजाफा हो गया, मिलने का टाइम करीब है, तो 2 सालों से जहाँ थे आज भी हम उधर ही है। इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। देखो मोमिन साहब बयान अपने हिसाब से जारी करता है कि भाई ये हैदर आ रहा है, वीजा मिल गया। खुदा की कसम 1.5 से 1,60,000 टिकटॉक की फॉलोअर हैं। मैंने एक अपडेट भी दिया था कि 2022 में शायद हम जा रहे हैं, अल्लाह की कसम। तो इतना लोगों ने हंगामा मचाया हुआ है कि भाई आप क्या कह रहे हो, दिमाग भी ठीक है कि नहीं है? कभी कह रहे हो हम जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं काम हो रहे हैं, क्या असल बात है? आप असलियत को बताते क्यों नहीं हो, क्या माजरा है? तो मैंने कहा देखो सब चाहने वाले जो है हमारा सपोर्ट करने वाले, मुझसे ज्यादा बेहतर आपको शायद भाई पता है कि शायद हम ये अपडेट देखकर अपने साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं। हकीकत है ना, जो कहीं भी बात पे आके हम भी जो है शुरू हो जाते हैं, भाई हम जा रहे हैं। कल बंदा इधर पकड़ता है गिरेबान में, भाई तू जो कह रहा था जा रहा हूँ, अब क्या हुआ? लोग तो हकीकत सत्ता नहीं मानते हैं ना, इधर पकड़ने पे आ जाते हैं, गाली गलौज तक उतर जाते हैं, अल्लाह की कसम। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए एक चीज है हैदर भाई, कुछ शैतान लोग हैं, हमेशा फिर वो शैतानी करते हैं। आप और मैं इस वक्त भी जो बात कर रहे हैं उसको लोग ट्विस्ट करके आगे लोगों में पेश करेंगे, आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, इस तरह गुमराह करते हैं। हमें ना यानी कि बेकार से कोई फर्क पड़ता है, ना कोई अच्छा कहे या बुरा कहे। यार घर मेरा जला हुआ है, बच्चे मेरे गायब हैं, मैन बंदा आपके साथ है, तो हमें चौथे बंदे की क्या सोचेंगे कि यार फलाना क्या कहेगा? यार उनके लिए तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना। जो 5वां बंदा आके हमें बोलेगा, हमें सिखाएगा, क्या हम उनके कहने पे चलेंगे क्या? नहीं, मैं वो बात आपसे नहीं कर रहा था। मैं वैसे एक बात एक और कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर लोग कहते थे कि अदालत से जाओ, अदालत से इंसाफ मिलेगा। तो अदालत में तो मोहम्मद मलिक साहब ने दर्जनों केसेस किए हैं, उस पर जो ऑर्डर उन्होंने लिए हैं उस ऑर्डर पर कितना अमल हुआ? हमारा तो ये सवाल है। आज भी मैं पहले भी जब लाइव आते हैं हम बात करते हैं, तो आपके बिहार पे, आपकी अभी भी मौजूदगी से मैं तो हाथ जोड़ के आज भी भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी अदालत ने ऑर्डर जारी किया है जी, गुलाम हैदर आएंगे और वहां आके जो है वो बच्चों के लिए वहां पर कोर्ट में पेश होंगे।
तो आप वीजा दें, और अदालतों के कानून का जो एक रास्ता है वो कानून का रास्ता इख्तियार करना चाह रहा है, तो आप उसको वीजा दें, वो आता है अदालत में पेश होगा, अदालत में ये अपना केस आप एक एज ए बाप फादर अगर आप अपना साबित कर पाएंगे तो यकीनन आपको बच्चे मिलेंगे। अगर कहीं उनका कानून गुंजाइश देता है कि बच्चे भी वहीं रहेंगे, कोई वापसी का चांस नहीं है, तो यकीनन आप वहां क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप तो जो कानूनी रास्ता है वो रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। तो आज अभी भी देखें, होली का त्योहार है, वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। उस खुशियों के मौके पर मोहम्मद मलिक साहब ने एक खुशी दी, खुशखबरी दी कुछ दिन पहले, जो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास भी है, जिसमें उन्होंने कोर्ट ने समन जारी किया कि गुलाम हैदर को बुलाए, और उसमें हाई कमीशन का भी तस्करा है, उसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन, गवर्नमेंट वगैरह, तो उनसे उन्होंने कहा जी इनको वीजा जारी करें। अब आप बताएं उस ऑर्डर के बिहाफ पे आप क्या कहते हैं जी? आप गवर्नमेंट से, मोदी जी से, योगी जी से, उनकी सरकार से, अमित शाह साहब से, जयशंकर साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं? तो आवाम भी सुन रही है, आप क्या उनको बुरा भला बोल रही है, आप उनसे गुहार हम तो लगा रहे हैं? डेली यही वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि हमें बुलाया जाए, और जो भी कोर्ट के कानून है, हम तो कानून को ही मानते हैं ना। हम बार बार अपील इसलिए करते हैं कि हमें बुलाया जाए खुदारा, तो हमारे साथ इंसाफ होनी चाहिए। जो बच्चे इनलीगल वो लेकर गया, आज शायद भाई गाड़ियों पे घुमा रहे हैं उधर अपने लाइफ के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने इनकम के लिए। यार खुदा ना खास कल बच्चों के साथ कुछ होगा, उनका क्या जाए? पैसा आ रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है। मासूम बेटियां हैं यार, एक बेटा है, वो किस कानून के तहत उनको घुमा रहा है? पहले तो कह रहे थे कि कानून के मुताबिक ये कहीं भी जाएंगे हमें बता कर जाएंगे, आजकल आप खुद देख रहे हो कि खुला खुला कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकायदा वीडियो रिलीज करके जा रहे हैं, ढकी छुपी नहीं जा रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी इंडिया वालों को पता है कि पहले हमने यही सोचा कि ना वो बस एक कैद की तरह एक पुलिस कस्टडी में है। ये आपको लग रहा है कि पुलिस कस्टडी में है? मैंने पहले पुलिस भी उनको अर्ज कैसे किया, इजाजत देता है कि एक महरम के साथ मेरे बच्चों को जाने दिया जाए? कल कुछ भी हो सकता है, अदालतों में बाहर कुछ भी बच्चों के साथ हो सकता है। उनका जिम्मेवार कौन है? हम किसको ठहराएंगे? मैं पहले भी आपसे आपके इस मौजूदगी में अर्ज किया, अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हैदर को भी खामोश रहना चाहिए, हैदर ये ना बोले, हैदर ये ना बोले, फलां बात ना करे, तो उनका कोई एक बच्चा 1 घंटे के लिए उनकी नजरों से ओझल हो जाए और वो खामोश बैठे रहे और कहें जी जे कार करते रहे, बिल्कुल वेल मैनेज, सब जबरदस्त हो रहा है। भाई 4 बच्चे, पता ही नहीं है, चले एक नहीं, होता ना कि चलो हम पता मान हो लेते हैं, कौन कह रहा है जिम्मेवार तो ठहराए, हम नहीं आते हैं, हम बात भी नहीं करते हैं, आगे क्या होने वाला है इसका कौन सबूत देता है? चलो हम मानते हैं हम नहीं आते लाइव, हम तो 3-3 महीने भी नहीं आए, 6-6 महीने भी नहीं आए, बना क्या? आज कौन कह रहा है अपने आप अपने ऊपर जिम्मेवार ठहराता है कि भाई हैदर को बोलो लाइव नहीं आई, बातें ना करें, हम हैं कौन है? उससे भी तो हम सवाल कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो है कौन वो मर्द मुजाहिद दिल रखने वाला कि आप ना कहो? वो हमारा दोस्त तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, वो हमारी आवाज को दबाना चाहता है कि 4 लोग अभी भी सुन रहे हैं, ये भी बंद हो जाए, सिर्फ हमारी बातें आगे जाएं। कैसे यार, मैं बाप हूं, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? कोई मुझे कहे कि आप चुप कहो। देखिए, मैं फिर आपसे कहूं कि हमें लोग ये जो शुरू में भी आप जैसे बात कर रहे थे, लोग ये तासुर देते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ बात हो रही है। भाई मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ कभी भी किसी ने कोई बात नहीं की। मोहम्मद मलिक साहब ने एज ए वकील जितना खिदमत देनी थी, जितना काम करना था, जितनी एफर्ट्स करनी थी, उन्होंने भरपूर किए हैं। और उनकी उनके नहीं, काम आप से सोचो, अगर वो बंदा ऐसे कह रहा है कि मोमेंट सर के खिलाफ कर रहे हैं, वो हमारा हो सकता है? आप कभी थोड़ा सा भी ये बताओ। कभी भी हाँ, कभी भी नहीं हो अगर मोमिन सर को हमारी तरफ भड़का रहा है, वो हमारा है? जब मोमिन सर को पता है कि ये हैदर का अच्छा बंदा है, कभी नहीं। वो तो हम खुलेआम कह रहे हैं, जो हमारे साथ है नहीं तो उनका हमसे कोई दूर दूर के ताल्लुकात भी नहीं है, जो हमारी हमारी बात को गलत फैलाए कि ऐसा नहीं कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, वो तो हमारा दोस्त है ही नहीं, वो इंसानियत का है ही नहीं, वो तो रुकावट बनना चाह रहा है। बिल्कुल, भारत बुनियादी बात यही है कि आज भी इस वक्त भी शायद मोहम्मद मलिक साहब या लाइव हूँ, या हो सकता है शायद उनका एक मैसेज था कि आज उन्होंने लाइव आना था, लेकिन मैं देख नहीं सका। लेकिन सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपने तौर पर जितना कुछ करना था वो अपनी अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने गुलाम हैदर के लिए कोशिशें की हैं। उन्होंने जो ऑर्डर लिए हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसलिए गुलाम हैदर कभी भी, गुलाम हैदर अपने मुंह से या गुलाम हैदर को जो दिल से सपोर्ट करते हैं, कभी भी उन्होंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने हमेशा रिक्वेस्ट की है, अपील की है, गुहार लगाई है कि इस मामले में मदद की जाए, इस मामले में मदद की जाए, गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिलवाए जाए, गुलाम हैदर से बच्चों से बात कराई जाए। जब तक फैसला नहीं हो जाता अदालतों से तब तक गुलाम हैदर की बात होनी चाहिए। फैमिली लॉज जो लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, उनको पता है कि फैमिली लॉज में जब इस तरह के तनाज़े भी हो जाते हैं तो बाप को या माँ को बच्चों से एक्सेस नहीं रोकी जाती, उनको महीने में 1 दफा 2 दफा फोन पे बात कराई जाए, मीटिंग कराई जाए, इस तरह के कानून इजाजत देता है।
तो वहां पर जो ऑर्डर लिए मोहन मलिक साहब ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इदारे मौजूद हैं, लेकिन इदारों में किसने गुलाम हैदर से राब्ता किया जी ये ऑर्डर हो गया है आप आइए। तो पहले पिछले साल 1.5 साल से वीजे के लिए ही तड़प रहे, जिससे भी बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा, गुलाम हैदर इंडिया आएंगे और अपने बच्चों को ले जाएंगे या उनसे आके मिलेंगे। तो मामला ये है कि वीजा पहले भी नहीं हुआ, अभी दोबारा से मोहन मलिक साहब ने जो ऑर्डर लिए हैं उस पर भी अभी तक कोई इंप्लीमेंटेशन या दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि गुलाम हैदर को वीजा मिल जाए। तो रिक्वेस्ट गुलाम हैदर अभी भी कर रहे हैं। गुलाम हैदर ने सरकार से अपील की है, हाथ जोड़ जोड़ के अपील की है, या पाकिस्तानी मीडिया ने रिकॉर्ड किया है, इंडियन मीडिया ने रिकॉर्ड किया है, और उसके बाद फिर बच्चे बच्चे से रिक्वेस्ट की है। गुलाम हैदर ने तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो आज भी अगर कोई मुहिम चला रहा है या ये लोग नफरतें फैला रहे हैं, शैतान लोग जो शैतानी काम कर रहे हैं, तो आप वो बताएं या वो लोग आप फैसला करें जो आम पब्लिक है कि एक बंदे के 2 साल से बच्चे उसकी नजरों से ओझल है और वो ऐसे ऐसे मकरूह लोगों के हाथों में जिनका ना दुनिया का पता है, ना दीन का पता है, ना धर्म का पता है, ना जात का पता है, जात पात का कुछ नहीं पता, उनके हाथों में बच्चे खिलवाड़ बने हुए हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए दुख दर्द तकलीफ अपनी बयान नहीं कर सकता, पब्लिक में नहीं आके बात कर सकता। उसकी किसी ने दाद रसी की है। हमने कभी मलायन नहीं किया कि जी इंडियन सरकार को मलायन करें, हमने कभी नहीं किया, हमेशा कानून के मुताबिक रिक्वेस्ट की है और यही पाकिस्तानी सरकार से भी रिक्वेस्ट की है। तो जहां एक इंसान की दाद रसी नहीं होगी, उसको उसकी जो है वो सुनवाई नहीं होगी, तो इंसान फिर वो चीखेगा चिल्लाएगा नहीं और ये आके बताएगा नहीं कि कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो और क्या बोलेगा, क्या अल्फाज कहेगा। अब आप हम चूंकि हिंदी ज्यादा आती नहीं है और टूटी फूटी शायद इंग्लिश के कुछ अल्फाज आते हैं, उर्दू में बात करते हैं। शायद वो जो अकल के अंधे लोग हैं जो इस केस को मॉनिटर करते हैं उनको उर्दू समझ आती नहीं है, फिर वो अपनी मर्जी के मतलब निकालते हैं और फिर इसी तरह बैठ के दंगे फसाद करवाते हैं और बैठ के लंबी लंबी ट्रांसमिशन करते हैं, उनको चूंकि उर्दू समझ नहीं आती। हम जो बात करते हैं वो तकरीबन गुलाम हैदर के साथ जितने भी लोग हैं बात करने वाले, वो उर्दू में बात करते हैं और वो बताते हैं कि किस कर्ब में मुब्तला है, किस तकलीफ में गुलाम हैदर मुब्तला है, किस परेशानी में मुब्तला है कि उसके बच्चों तक उसकी रसाई नहीं हो पाई है। तो ये कौन से जुल्म और ज्यादती वाली बात है कि एक बाप जो तड़प रहा है, तरस रहा है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, अपने दर्द और तकलीफ दुनिया को दिखा रहा है, तो वो दर्द तकलीफ तुम लोगों को गाली क्यों लगती है? वो गाली क्यों लगती है? वो तो एक उसकी एक रिक्वेस्ट है, उसकी एक गुहार है, अपील है, वो जो गवर्नमेंट से भी करता है, इंडिया के एक बच्चे से करता है, उसको लोग तोड़ मरोड़ के नेगेटिव अंदाज से पेश करते हैं। वही वाली बात है कि शायद शैतान लोग या तो अपना मकसद निकालने के लिए कोशिश करते हैं या फिर ये है कि उनको उर्दू समझ नहीं आती। उनको जब बात समझ नहीं आती तो फिर अपने मतलब के अल्फाज निकालते हैं, उनका मतलब निकालते हैं और उसके बाद फिर उसको नेगेटिवली करते हैं। कभी मोहन मलिक साहब को भड़काएंगे, कभी अमसाद बंडी साहब के ऊपर आवाज उठाएंगे, कभी इकरा जुनेजो को भड़काने की कोशिश करेंगे, कभी किसको भड़काने की कोशिश करेंगे। अभी भी फिर गुलाम हैदर की मौजूदगी में मेरी तरफ से, गुलाम हैदर की तरफ से या जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस मामले को रिपोर्ट करते हैं, एक एक बच्चा वो रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट, ठीक है, जिन्होंने दुश्मनी की है या शुरू से वो एपी सिंह के जो उनका जो मिजाज था उसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो लोग उनके बारे में पता था, उनके बारे में कभी भी किसी ने कोई खिलाफ बात नहीं की। उनको पता है कि वो उनकी माइंडसेट ऐसा है, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो जात पात दीन धर्म के, वो मुल्कों के दुश्मन है, वो ह्यूमन के खिलाफ है। उनके खिलाफ तो कभी किसी ने बात नहीं की, पता है कि वो दुश्मन है। लेकिन जो अपने बनते थे उन्होंने हमेशा नेगेटिविटी फैलाई है, हमेशा एक फसाद बर्पा किया है, तमाशा लगाया है, लोगों को गुमराह किया है, भड़काया है, हैदर को विलन बना के पेश करने की कोशिश की है। हमारे खिलाफ अब लोग जो है कमेंट करते हैं कि जी हमने ये बात क्यों कर दी, ये बात क्यों करने वाली नहीं थी। भाई पब्लिक 2 साल से पूछ रही है। मैं फिर कहूंगा, इन जिनका बच्चा एक दिन अगर उसकी नजरों से ओझल हो जाए तो आप बताएं, वो अपने मुल्क में हो, देश में, अपने शहर में हो, तो इंसान पागल हो जाता है, माँ बाप पागल हो जाते हैं। जिसके 4 बच्चे जो एक जंगली खानदान के पास हैं, जो एक जिन्होंने अपने उन बच्चों को पैसे बनाने की मशीन बनाया हुआ है, जिनके भूख के फाके पड़ रहे थे, भूख के मर रहे थे, उनको उस वक्त देश के लोग नहीं पूछ रहे थे, आज वो दुनिया के सामने हीरो बने हुए हैं। वो गुलाम हैदर के बच्चों को लेके उन्होंने पैसों की मशीन बनाया हुआ है, वो सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है। उनके खिलाफ कोई बात ना करें तो ये उनके खिलाफ अगर कोई बात होगी तो भारत के खिलाफ बात होगी, उनके खिलाफ बात होगी तो पता नहीं दुनिया जो है वो उनके धर्म के खिलाफ समझने लग जाएगी। भाई अगर एक लानती इंसान जिसने वकील होने का नाम तो जरूर है उसका, लेकिन वो वकील होने का कहीं दूर दूर तक उसके साथ अरीब गरीब कोई नहीं है, उस इंसान ने क्या किया? बच्चों का खिलवाड़ किया, दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, मसलक मजहब के नाम पर। उसने क्या तमाशा लगाया पीछे में आके, उसके बारे में भी कोई बात ना करे, तो ये तमाशा ही है। तो बहरहाल मोहन मलिक साहब ने जो लिए हैं, मैं फिर कहूंगा कि जो ऑर्डर लिए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो गुलाम हैदर अगले दिन ही भारत में आपको नजर आएंगे। उन पर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो गुलाम हैदर अगले दिन ही बच्चों से बात करेंगे। उन पर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर की गोद में होंगे। लेकिन अगर उन ऑर्डर्स को लेके बत्ती तो नहीं बनानी, हवा में उड़ाना तो नहीं है,
जेब में लेके घूमना तो नहीं है, ये व्हाट्सएप पे लोगों को दिखाते फिरेंगे जी ये ऑर्डर आ गया है। तो ऑर्डर का क्या करना है, अचार डालना है, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा। उसमें मोहन मलिक साहब का कोई किरदार नहीं है। उन ऑर्डर पर अमल करवाना है सरकार ने, जिनके हाथ में जहाँ जिसकी लाठी चलती है वहां पर जिसका कानून चलता है। वो गुलाम हैदर का कोई कसूर नहीं है उसमें, अंसार बनी साहब का, मोहन मलिक साहब का कोई कसूर नहीं है। वो उन्होंने वकील की हैसियत से ऑर्डर लिए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जो करना है वहां की शासन क्या है, प्रशासन क्या है, वहां के अधिकारी क्या है, पुलिस क्या है, जो भी क्या है उन्होंने अमल करना है और गुलाम हैदर तक एक्सेस देनी है। तभी गुलाम हैदर भी सुकून में आएगा, लोग भी सुकून में आएंगे। लेकिन कभी भी ये तासुर नहीं लिया जाना चाहिए कि गुलाम हैदर ने भारत को, भारत सरकार को, भारत के लोगों को, हिंदू धर्म को या किसी को गुलाम हैदर ने कोई गलत बात की है, कभी भी नहीं की। हमेशा रिस्पेक्ट से पुकारा है और हमेशा रिस्पेक्ट से पुकारेंगे। बच्चे मिलना ना मिलना एक अलग चैप्टर है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए आवाज उठाना बात को नहीं रोक सकते। हमें लोग कहते हैं अक्सर यार वो गुलाम हैदर पता नहीं पागल हो गया क्या, कल उसने क्या वीडियो बनाई है। मैंने कहा क्या वीडियो बनाई है, कह रहे वो ये कह रहा है ये कह रहा है। मैंने कहा यार उसकी तरह वीडियो दोबारा से सुन ले, उसने किसी को गाली दी है, उसने किसी के जात पात मजहब शक्ल के ऊपर किसी चीज के ऊपर बात की है, वो बेचारा बच्चों की बात कर रहा है कि कोर्ट से ऑर्डर मिल रहे हैं मुझे वीजा नहीं मिल रहा, तो वो क्या करे। अब मिसाल के तौर पर हैदर भी, आप भी बोलेंगे पता नहीं ये बहुत बोलता है, हमारे बहन भाई भी बहुत सारे लोग कहेंगे जी हैदर को नहीं बोलने दे रहा, ये खुद बोले जा रहा है। एक चीज नहीं बोलना असल आपको चाहिए, हमने आपको क्यों ज्वाइन किया कि मैं तो बोलता हूँ अपनी तरफ से, आप हाँ, उनको लेकिन अपने हिसाब से समझा रहे हो तो अच्छी मैं बात वही है, वही आप ही कोशिश कर समझाओ रहा हूँ। ना, लेकिन मैं तो आता हूँ लेकिन लाइव। रोज हैदर भी लाइव आ नहीं सकता, आपको पता है, हम भी अपने कामों में, आप भी अपने कामों में। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँ, देखिए जो लोग समझना चाहते हैं, कल परसों मैंने वकास भाई के साथ भी जो लाइव किया, मैंने लोगों को चीजें समझाने की कोशिश की, मैंने कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश नहीं की। फिर भी शैतान लोगों को उर्दू समझ नहीं आती और उन्होंने फिर अपनी मर्जी के मतलब निकाल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब मोहन मलिक साहब ने ऑर्डर भेजा अंसार बनी साहब को, उसमें लिखा हुआ जो गुलाम हैदर को वीजा मिले और गुलाम हैदर आके कोर्ट में पेश हो। अब वो ऑर्डर की कॉपी हमने कुरैन को भेजी, पिछली दफा भी कुरैन जो कि अंसार बनी साहब के ऑफिस में काम करती हैं, और वो अंसार बनी साहब के पास दूसरे नंबर पर है, वो सारा काम उनका मैनेज करती है ऑफिस का। तो उन्होंने कहा इस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आप भेज रहे हैं मुझे, इस ऑर्डर की बुनियाद पर गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलना, उसके लिए इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा। अब मोहन मलिक साहब का ये मानना है, क्योंकि पब्लिक बार बार सवाल कर रही है इसलिए मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ, मोहन मलिक साहब का ये मानना है कि इसी ऑर्डर जो मैंने भेजा है इसके बिहाफ ये गुलाम हैदर को वीजा मिल जाएगा। कुरैन साहब कह रही है कि इस ऑर्डर के बिहाफ पे वीजा नहीं मिलेगा, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट तो है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन वीजा उसी चीज में मिलेगा जो एक पूरी फाइल के साथ वहां का एक आपको जो इनविटेशन भेजेगा, वहां का स्पॉन्सर वो इनविटेशन भेजेगा और वो ग्रेड 18 के अफसर से सर्टिफाइड होगा, तभी जाकर गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा। अब ये बात पब्लिक करना या ये बात बता देना, कौन सा गुनाह का काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कोई गलत बात कर रहे हैं इससे। तो ये अभी इस वक्त जो स्टेटस है गुलाम हैदर भाई, आप भी अब जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है, वो ये स्टेटस है कि मोहन मलिक साहब ने कोर्ट से ऑर्डर लिया है। मोहन मलिक साहब का ये मानना है कि इस ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर, बिहाफ के ऊपर गुलाम हैदर को वीजा मिल सकता है। अंसार बनी साहब का ऑफिस कहता है कि इस बुनियाद पर ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, इस पे कोई वीजा नहीं मिल सकता। तो आप तो अभी भी उसी कश्मकश में फंसे हुए ना बीच में, ना इधर बिल्कुल, समंदर में हाँ जा जा सकते, ना बाहर नहीं जा सकते, ना बाहर निकल सकते, ना जी सकते, ना मर सकते हैं। लेकिन अगर इस ऑर्डर को लेके हम कहें जी बाबा बाबा कमाल हो गया, कमाल हो गया, ऑर्डर मिल गया, तो गुलाम हैदर को बच्चे से तो बात तो नहीं हुई, तो गुलाम हैदर पे किस चीज के भंगड़े डाले, किस चीज की खुशी मनाए, क्या करे, जरा आप पब्लिक जरा बता दीजिए कि हाँ जी गुलाम हैदर भाई आप ऑर्डर चुके आपको मिल गया, तो आपने तो खुशियां मनानी है, आपने तो कोई बिल्कुल कोई नेगेटिव बात ही नहीं करनी। भाई नेगेटिव बात तो नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है बेचारा, और क्या करें बेचारा। जी बिल्कुल शायद भाई ऐसे ही है ना, जो बात है हम हकाइक बात असल जो बयान करते हैं। जैसे आपने पहले भी कहा कि हम यूट्यूबर असल अच्छे यूट्यूबर नहीं बन सके, जो असल आवाज है वकास भाई की चैनल पे भी आपने कहा कि हम जेन्युइन बात करते हैं, इसलिए लोगों को मिर्ची लगता है कि ऐसा नहीं आप ऐसा करो। हम तो यूट्यूबर है नहीं, जो हमारे असल बच्चे गायब है, बच्चे घर से गायब है, किडनैप किया गया, हम तो ऐसी बातें नहीं करेंगे ना किसी को खुश करने के लिए या चाहने वालों को थोड़ा व्यूज बढ़ाने के लिए कि आगे ऐसे अपडेट देंगे कल लोग हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे। हम तो जो भी होगा जेन्युइन बात करेंगे ना। हैदर भाई, आप आजकल का जो जमाना है, इंडिया में जिस तरह के रेप के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या दुनिया भर में, आप एक एक पल कितना मुश्किल गुजरता होगा, वो किसी को उस चीज का एहसास नहीं है। तो इसलिए तो आप हमेशा हाथ जोड़ जोड़ के अपील करते हैं योगी सरकार को, मोदी सरकार को, अमित शाह साहब, योग अपना जयशंकर साहब, उन सबसे रिक्वेस्ट ही करते हैं, और क्या करें इसके अलावा।
रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे बच्चों को उस जाल से निकालें, बच्चे मेरे ट्रैफिकिंग हुई है, बच्चे मेरे वहां से जुल्म में फंसे हुए हैं, उनके धर्म परिवर्तन का ड्रामा रचाया जा रहा है, उनकी जिंदगी, उनका फ्यूचर, उनका यहाँ पढ़ रहे थे, कहते थे गुलाम हैदर गरीब है, गुलाम हैदर के पास कुछ नहीं है, बच्चे यहाँ रेगुलर स्कूल जाते थे, सारे पढ़ रहे थे, वहां क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? और अगर पढ़ भी रहे हो तो भाई वो अपने, जब अपने अपनी कम्युनिटी में नहीं है, अपने जात, अपने देश, अपने धर्म में नहीं है, तो उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, और फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो जाहिर है उनका एक एक पल बहुत ज्यादा मुश्किल में है, कठिन हालात में है। तो आप बताएं कि फिर बैठ के बंदा जश्न मनाए, खुशियां मनाए? नहीं मना सकते खुशियां, काम का किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। जब होगा बेहतरीन तरीके से होगा, हम सबको दोनों हाथों से सलूट करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आप लोगों ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया, आप लोग महान है, लेकिन महान वाला काम नजर तो आए, यहाँ तो कोई महान वाला काम नजर नहीं आ रहा। समझ रहे, ये सूरत हाल है। बाकी मंजू सिस्टर भी कमेंट कर रही है, और हमारी ज़हरा बहन कमेंट कर रही है, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और कुछ शैतानी भी कर रहे हैं। तो बहरहाल हर किसी की अपनी राय है। यही बात है मंजू सिस्टर कि गवर्नमेंट को इस मामले में देखो इस मौके पे भी शैतानी कर रहे हैं। देखो एक हाँ, लीगल बात हो रहा है, जेन्युइन बात हो रहा है, इधर भी वो इनको क्या कहें, शैतानी कर रहे हैं, तो इनको अल्लाह ही पूछेगा। अल्लाह करे इनके साथ ऐसा हो, फिर हम एक बाप की बद्दुआ है ना, तब इनकी 7 नस्लें भुग देंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि हाँ यार वाकई जुदाई भी कोई चीज है, औलाद से बिछड़ना। मैं दुश्मन के लिए भी बदवा नहीं करता, नाराजगी जरूर होता है, गुस्सा जरूर होता है, मगर ऐसे लोग आके फिर भी जख्मों पे नमक छेड़ते हैं ना, फिर वो बाप का बदवा निकलेगा ना, 7 नस्ल इनके याद रखेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह करे ना निकले। हम पहले से भरे हुए हैं, जख्म इतने हैं 2 सालों से, हमने फिर भी मुस्कुरा के लोगों के साथ पेश किया, अपने जख्म नहीं दिखाए लोगों को। जैसे मुश्किलात से हम जी रहे हैं वो हम बयान नहीं कर सकते इधर से, क्योंकि फिर वो लोग कहते क्या है, आपको पता है ना, इधर दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं। हम एक जिंदा लाश बन के एक मूर्ति की तरह आके खुश होकर लोगों से बात करते हैं। इनको तो पता ही नहीं है हमारा गम का अंदाज क्या होता है, कि हम अच्छी तरीके से सो नहीं पाते, बच्चों का दर्द क्या है इनको पता ही नहीं है ना, अहमियत ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। ये तो फिर हैवान है, हैवानों की बात पे हम क्या अमल करें। अच्छा, चूंकि देखिए हैदर भाई, बात ये है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए जिसने भी आपको धोखा दिया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि आपने आंखें बंद करके बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया, तो जिसने धोखा देने की कोशिश की वो खुद ही गड्ढे में गिरा, खुद ही उसने नुकसान उठाया, अल्लाह ताला उससे पूछेगा। पर आपने तो किया, भरोसा किया लोगों पे, क्योंकि आपको मुश्किल टाइम में फंसे हुए हैं, तो आपको तो किसी पे भरोसा भी करना है। जाहिर है आपको चाहिए कि आपको रिलीफ मिले, आपको लगता है कि जहां से भी लोग आपकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप तो सब पे भरोसा करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि लोग अभी भी बहुत सारी बातें उल्ट पटांग करते हैं। मैं तो अक्सर उनको कहता हूँ कि अगर ये लोग कहते हैं कि गुलाम हैदर ने ये गलत बात कर दी, फलाने ये गलत बात कर दी, तो अभी तो गुलाम हैदर ने या फलां ने कोई गलत बात की ही नहीं है। आप सोचें, जिस दिन हकायक दुनिया के सामने रखेंगे, फैक्ट्स बताएंगे कि हुआ क्या था, किसने किस जगह पे क्या क्या तमाशा किया, तो उस दिन क्या हाल होगा? उस दिन तो फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको नंगा करेंगे, बताएंगे जी किसने किस अपनी इज्जत से बढ़कर दुनिया में किसी का भी नहीं है। हमने जिन जिनके ऊपर इत्मीनान किया, जिनके ऊपर विश्वास किया, जिनको साईं साईं कहा, इस टाइम तक भी हम इज्जत कर रहे हैं। कब तक? देखो एक ना एक दिन पर्दा तो खुलना है ना शायद भाई, कब तक जो है। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल देखिए, हमारी इकरा बहन और शबनम टॉक भी देख रही हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल बड़ी पेचीदा है, लेकिन ये कि हिम्मत नहीं हारनी है। आपने, चूंकि देखिए अक्सर हम देखते हैं लोगों को कि हौसला हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं अपने मुल्क के अंदर। कभी इस तरह की, कभी किसी मसले में फंस जाता है इंसान, बहुत ज्यादा परेशान होता है। आपके तो एक दूसरे देश में बच्चे हैं, और वहां उनके दिन रात का नहीं पता क्या किस वक्त क्या हो जाए उनके साथ। तो आपकी हिम्मत और बहादुरी की हम लोगों को मिसालें देते हैं कि आपने हमेशा सब्र से काम लिया, हौसले से काम लिया, हमेशा तहम्मुल में रहे। लोगों ने आपको भड़काया, बहुत ज्यादा उकसाया, बहुत ज्यादा आपके खिलाफ आपको लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन आपने हमेशा सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और हमेशा आप सब्र से आपने काम लिया। आपने कभी भी किसी के खिलाफ जाकर इस तरह की कोई बात नहीं की जिस तरह लोग तवक्को कर रहे थे। तो उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, और जो मोमिन मलिक साहब ने दावे किए हैं, उम्मीद है कि उन दावों के ऊपर जो है वो अमल होगा, और आपको आपके बच्चे जरूर मिलेंगे। लोग बहुत सारी आपकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, जैसे शहरयार भाई भी कर रहे हैं, इकरा बहन भी और शबनम बहन भी, और इसी तरह लोग आपसे बात कर रहे हैं, और आपको हौसला हिम्मत ही दे रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना, आपने डटे रहना है। इंशाल्लाह जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर भाई। जी। तो जैसे कि दोस्तों आपने सुना यहाँ पे गुलाम हैदर और शाहिद भाई के जो बातें थी, वो बिल्कुल मैं ऐसा कहूँगी, इसमें मैं सहमत हूँ इनकी बातों से। ठीक है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो देखो सबर के अलावा आपके पास कुछ चारा भी नहीं था। और जैसे मोमिन मलिक सर हैं, वो भी कोई कमी नहीं छोड़े हैं इस केस में। और इसमें मैं ज्यादा अपना राय नहीं रखूंगी, आप लोग बहुत समझदार हैं। मैं कहूंगी मेरी जो जनता है वो आप लोग सुने इनकी बातें, और अपनी बातें यहाँ पे जो गुलाम हैदर है उसने भी रखा, और जो शाहिद भाई है उन्होंने भी अपनी बातें यहाँ पे रखी। गुलाम हैदर से कुछ सवालें भी इन्होंने करी। तो यहाँ पे कहूंगी आप लोगों का क्या राय है इनकी बातें सुन के, और कितने सहमत है इनकी बातों से, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जी। ठीक है, और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुलाम हैदर भाई की मदद बहुत जल्दी से हो। और अभी ईद का टाइम आने वाली है, अभी जैसे रमजान का महीना चल रहा है, तो जो अच्छी खबरें आई है ना, मैं कहूंगी इनकी दुआओं का नतीजा है वो सारी चीजें। और जो पब्लिक भी दुआएं करती है इनके बच्चों के लिए, गुलाम हैदर भाई के लिए, तो ये सारी चीजें कहूंगी दुआओं का नतीजा है जो इस रमजान में गुलाम हैदर भाई को मिली है। चलो बच्चों के हवाले से ठीक है कि बच्चे बहुत जल्दी इनको मिलने वाले हैं, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने का इनको इजाजत भी मिल चुकी है। जो जज है वो पेश होने के लिए कह दी हैं। तो ये सारी चीजें बहुत खुशखबरी की बात है, और बहुत बड़ी बात भी बोलूंगी मैं तो बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इस बार की 2025 की ईद ये अपने बच्चों के साथ मनाए, अपने बच्चों के को गले लगा के मनाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ अपने दिल से, और गुलाम हैदर भाई के लिए भी दुआएं करती हूँ, बच्चों के लिए भी। और मैं कहूँगी देखिए यहाँ पे ना एक के मतलब सही हो जाने से कुछ नहीं होता है। जैसे गुलाम हैदर भाई बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जो पत्नी है ना, वो इनके खिलाफ हमारे हिंदुस्तान में आके मतलब सिर्फ जहर उगली है, जहर के अलावा कुछ नहीं उगली है। तो बोलूंगी इस साइड से गलत है सीमा हैदर जो है। ठीक है, जिस इंसान के साथ तूने इतना वक्त गुजारा, और उस इंसान को तू आज दूसरा तेरा ठिकाना मिल चुका है, तो तू उस सामने वाले इंसान को तू गलत ठहरा रही, कितने तू खुद ही गलत है, सामने दिखाई देता है। ठीक है ना, कितनी गलत है तू, अपने मुंह से ही मतलब सारी चीजें सच्चाई बोलती भी है बहुत बार कि भाई गुलाम हैदर सच में मेरे लिए ही कमाने गए थे, बच्चों के लिए कमाने गए थे, तो वो कहाँ गलत थी, मैं ये कहूंगी, है ना। तो इसमें और भी ज्यादा बात नहीं करूंगी मैं, ये सारी बातें मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। तो इस वीडियो को मैं चाहती हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गुलाम हैदर का और भी मदद हो सके, और भी आवाज उठाने भाई बहन मेरे सामने आए, और गुलाम हैदर के बच्चे को जल्दी मिले। और जो मोमिन मलिक सर इनके बच्चों के लिए और गुलाम हैदर के लिए कर रहे हैं ना, वाकई में तारीफ के लायक है। और उनको भी मैं सलूट करती हूँ मोमिन मलिक सर को कि इतनी अच्छी गुड न्यूज़ ये रमजान के महीने में उन्होंने दिया बच्चों के हवाले से, और गुलाम हैदर के तरफ से भी कि गुलाम हैदर हिंदुस्तान आने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आप लोगों की सपोर्ट की भी मुझे जरूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट भी करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करा करें, और आप लोग बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप ऑन करेंगे ना, तभी आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूंगी ना, आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जल्दी से, तो आप देख पाएंगे है कि नहीं कि क्या नया अपडेट आया हुआ है अभी गुलाम हैदर के और सीमा हैदर के केस में जी। तो आपको एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी मोटिवेशन बढ़ाती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।